शिमला में आपदा से स्वास्थ्य विभाग प्रभावित, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शार्दिल का बयान, 16-17 जगह लगाए स्वास्थ्य शिविर। शिमला में हाई पावर कमेटी की बैठक, बागवानी मंत्री ने की बैठक की अध्यक्षता, सेब काटने मामले पर एससी जाएगी सरकार। सेब के पेड़ काटने मामले में एससी जाने में देरी, कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर ने जताई चिंता। एनएचएआई 4 लेन निर्माण से लोग बेघर, मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मामले पर लिया संज्ञान। ऊना जिला विकास समन्वय की बैठक, सांसद अनुराग ठाकुर ने की अध्यक्षता, कार्य में गति लाने के निर्देश। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपदा प्रभावित क्षेत्र छतरी का दौरा कर राहत कार्यों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों की मदद की। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें अभी नहीं बहाल हुई हैं। सेब का सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में आपदा से जो बाग बगीचे बचे हैं उनके उत्पाद को बाजार तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती हो गया है। इसी के लिए मुख्य मार्ग ही नहीं, लिंक रोड भी समय से खोलना पड़ेगा। सड़कें खोलने के लिए सरकार के प्रयास अभी भी नाकाफी हैं। इस काम में तेजी लाने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश के जेसीबी मशीन मालिकों से मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि हमें सेब के सीजन को ध्यान में रखते हुए सभी सड़कें बहुत जल्द खोलनी हैं और अगर लोगों का सहयोग हमें इस प्रकार मिल जाए तो बहुत जल्द ही सभी सड़कें बहाल हो सकती हैं। आज मैं अपने विधानसभा क्षेत्र सराज के अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्रेवगी में आया हूँ। ये ठैंसर का गांव है, जहां हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर गांव के घरों को हुई है, बगीचों को हुई है, रास्तों को हुई है। मेरे से पीछे यहाँ चलने का जो पुल है, वो पुल दोनों तरफ से जो है वो असुरक्षित हो गया है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है इसके सिवाय यहाँ इस खड्ड से पार निकलने का। तो फिर भी जान जोखिम में डाल करके लोग यहाँ इस पुल के रास्ते जो है चढ़ करके यहाँ तक इस नदी को, इस खड्ड को पार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात चिंता का विषय है कि इस इलाके में सेब की फसल इस वक्त तैयार है, लेकिन हमारे जो लिंक रोड्स वो पूरी तरह से अभी तक बंद पड़े हैं। मेन हमारा एक रोड जहाँ तक खुला है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जेसीबी का इंतज़ाम हो जाए ताकि लिंक रोड को भी खोलने का प्रयत्न किया जा सके, ताकि सेब की फसल मार्केट तक पहुंच सके। ऐसा हमारा प्रयास है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को देख रहा हूं कि यहाँ घरों को तो नुकसान हुआ है। 2 घरों के बारे में जो जानकारी दी गई पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन पार्शियली डैमेज जो है घरों का नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी है। लेकिन जिंदगी सलामत है, जिंदगी बच गई है, ये बहुत बड़ी बात है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शार्दिल ने कहा कि हाल ही की आपदा में प्रदेश के 3-4 स्वास्थ्य केंद्र प्रभावित हुए। इसके बावजूद विभाग ने 16-17 स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं और हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वे स्वयं भी मौके पर पहुंचे थे। मंत्री ने लोगों से बरसात के मौसम में उबला पानी पीने और सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को दवाइयों की आवश्यकता है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शार्दिल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जल्द केरल मॉडल पर बैठक करेगा। केरल दौरे में उन्हें रोगी मित्र योजना जैसी कई सकारात्मक पहल देखने को मिली, जिससे हिमाचल में लागू किया जा सकता है। केरला मॉडल की बात कर रहे हैं। इसमें जो हम स्वयं हमारी पूरी हेल्थ की टीम गई थी, सेक्रेटरी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और दूसरे जितने स्पेशल सेक्रेटरी थे, मैं खुद था। इसमें वहाँ पे मैंने देखा कि जो दानी सज्जन हैं उन्होंने इन लोगों को 3-4 बहुत अच्छी हर डिस्ट्रिक्ट पे गाड़ियाँ दे रखी है। तो मान लो 4 डिस्ट्रिक्ट तो उनका 15-16 गाड़ी हो जाती। तो इन्होंने केंद्र स्थान ऐसे बनाए जहाँ से बच्चे ऑपरेट करते हैं। खासकर वहाँ पे जो वहाँ की लड़की हैं जो वॉलंटियर हैं, उनका हौसला देखते बनता था कि उन्होंने अपने ग्रुप बांटे हुए, रात के अलग हैं, दिन के अलग हैं, जो कि जिनको उनके बीच में कुछ एक ट्रेंड नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग ऑफिसर्स भी हैं जो इस ग्रुप में होते हैं।
और वो जाकर उनको देखते हैं जो बिस्तर से नहीं उठ सकते। तो पैलिएटिव केयर जो बेसिक तो कॉन्सेप्ट निकलता है वो इससे निकलता है कि इस प्रकार के वॉलंटियर ग्रुप तैयार हों जो घर में ही लोगों को मेडिकल एड दें, और उसके लिए हम वहाँ के लोगों से भी आपस में एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग करके आए। हिमाचल प्रदेश सरकार वन भूमि पर सेब के पेड़ों के कटान पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुई हाई पावर कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बरसात के मौसम में पेड़ों का कटान पर्यावरण और बागवानी दोनों के लिए नुकसानदायक बताया गया। सरकार अवैध कब्जों के खिलाफ है, लेकिन भारी बारिश के बीच कटान पर रोक जरूरी मानी जा रही है। साथ ही FCA एक्ट 1980 के राहत को लेकर भी सरकार गोवर्धन केस में याचिका दायर करेगी। नेगी ने फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत पारंपरिक अधिकारियों के लिए आवेदन करने की अपील की। उन्होंने केंद्र सरकार पर 2023 की आपदा राहत में भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि अब तक 1500 करोड़ से भी पूरी राशि नहीं मिली, जिसमें पहले 500 करोड़ राज्य को खर्चने की शर्त रखी गई है। बड़ा कानून बना है, वन अधिकार अधिनियम 2006। ये एक बहुत ऐतिहासिक क्रांतिकारी कानून है जिसका मुफाद जो है पूरे हिमाचल के लोग ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सदियों से हम वन भूमि के ऊपर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं और जो पात्र व्यक्ति है इसके तहत अपने मामले दायर करें। हमने जो है केंद्र सरकार जब भी कांग्रेस की रही है उस समय भी और अब भी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट है, हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट है, समय समय पे कार्यशाला करके हम लोगों को इस कानून के बारे जानकारी भी दे रहे हैं। परंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि लोग ज़्यादातर शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहूँ कि इसकी तरफ जाने से पता नहीं क्यों रुके हुए हैं। कि जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो मेरे पास थोड़ा बहुत जानकारी है, इसमें हज़ारों लोग जो है इस अधिनियम के तहत अपना मुफाद, अपना फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सेब के पेड़ों के कटान मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने देरी को लेकर कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा ये मामला उच्च न्यायालय में समय पर उठाया जाना चाहिए था, जिससे अब सुप्रीम कोर्ट में मजबूत दलीलें रखी जा सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शाम इस मुद्दे पर बैठक होगी। कुलदीप राठौर ने पेड़ों के कटान पर रोक की वकालत करते हुए कहा कि फलदार पेड़ों को सावन जैसे पवित्र माह में काटना अनुचित है। इसके अलावा उन्होंने ठियोग को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शहर का अवार्ड मिलने पर बधाई दी और कहा कि आने वाले 1-2 वर्षों में ठियोग को अग्रणी शहरों में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ठियोग में अब सीवरेज व्यवस्था शुरू हुई है और पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार के लिए कार्य योजना तैयार है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे पहले तो मैं हमारी जो ठियोग की नगर परिषद है और ठियोग की तमाम जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले कल राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा जो है हमारे ठियोग शहर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर ऑफ हिमाचल का अवार्ड दिया गया। ये बहुत बड़ी हमारे क्षेत्र के लिए उपलब्धि है और मेरा ये संकल्प है कि आने वाले 1-2 वर्षों में ठियोग न केवल हिमाचल प्रदेश का बल्कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम देश के अग्रणी शहरों में ठियोग की गिनती हो, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। और मैंने अब ये कार्य योजना बनाई है कि हमें किस तरह से जो है ठियोग का सौंदर्यकरण करना है। बड़े अरसे की बाद ठियोग को सीवरेज जो है उपलब्ध हुई, लगभग 12 वर्षों बाद, और उसके अलावा पानी की वहाँ समस्या थी, वो पूरी हुई और अभी अच्छी सड़क वहाँ अभी उसके लिए पैसा आया है।
हिमाचल प्रदेश में NHAI 4 लेन निर्माण से प्रभावित लोग मंत्री अनिरुद्ध सिंह से मिले और अपनी पीड़ा साझा की। सोलन के जलाबी क्षेत्र में 4 लेन निर्माण के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे लोग बेघर हो गए और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। प्रभावितों ने मुआवजे की मांग की है, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली। पुलिस में शिकायत के बावजूद FIR दर्ज नहीं हुई। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने SP सोलन से बात कर मामला दर्ज कर आदेश दिया कि प्रभावितों को पूरी मदद का भरोसा दिलाया जाए। अनिरुद्ध सिंह ने NHAI के अधिकारियों पर जमीन और फ्लैट खरीदने का आरोप लगाया है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इस मामले को उठाने का भरोसा दिया। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी प्राकृतिक आपदा में हिमाचल को अनदेखा करने का आरोप लगाया। प्रदेश में 2023 की आपदा से भारी नुकसान हुआ है, लेकिन केंद्र की ओर से मदद नहीं मिल रही। बहुत सारे हैं जिनको आज तक जो है न्याय नहीं मिला, केवल आश्वासन मिले हैं। आज जो है जाबली के समीप जो टोल प्लाजा है उससे आगे आपको ध्यान होगा, आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी थी, जो NH जो वहाँ पे 2-3 बिल्डिंग वहाँ गिरी थी। और जब वो NH बन रहा था तब भी NH को बार बार जो है बताया गया, रिटर्न में भी दिया गया। और जब उनके नुकसान होने के बाद, बिल्डिंगें गिरने के बाद भी NHAI के अधिकारी गए थे और उन्होंने माना था कंपनसेशन के लिए, लेकिन आज तक जो है प्रभावितों को आज तक कंपनसेशन नहीं मिला है। यहाँ तक कि SP सोलन को उस टाइम मेरे पास कॉपी दी गई है, अभी FIR के लिए बोला था, FIR दर्ज करें। FIR तक जो है प्रभावशाली लोगों ने FIR तक दर्ज करने नहीं दी। मेरी SP सोलन से आज बात हुई है और जो भी उसमें जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ मैंने बोला है कि इनके खिलाफ FIR जो है दर्ज होनी चाहिए। मैं नानक चंद छांडे, गांव सूजी चारजा, डाकखाना जाबली, तहसील कसौली, जिला सोलन। मेरे सहयोगी साथी शिवकरा मंत्री महोदय से मिलने आए थे और हम इनका धन्यवाद भी करते हैं कि इन्होंने हमें मिलने का जो समय दिया। और अपनी बात कहने से पहले मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का दिल की गहराइयों से जो है धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे दुख दर्द को समझते हुए हमारी जो बात है उसको कहीं आगे पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा आज यहाँ मिलने का जो असली में मकसद था वो 2023 में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश उस वक्त, जिसको हम आपदा कहते हैं कि आपदा जो उस वक्त आई थी, उस वक्त हमारे जो घर है तीनों के वो टूट गए थे। और उसके टूटने का जो कारण है वो था हमारे जो नेशनल हाईवे। सांसद अनुराग ठाकुर ने ऊना में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सांसद निधि से स्वीकृत सभी कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए। मलाहत में PIG सैटेलाइट सेंटर का निर्माण समय पर पूर्ण और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने को कहा। ऊना रेलवे स्टेशन को हिमाचली कला और संस्कृति के अनुरूप विकसित करने, यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और मार्च 2026 तक सभी ट्रेनों में शौचालय सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांसद ने 4 लेन परियोजना की DPR व्यवहारिक आधार पर बनाने, कौशल विकास पर जोर देने और बैंकिंग सेवा में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाने को भी कहा। अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई और प्लास्टिक कचरे के बेहतर निपटान के लिए भी कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। मातृ शिशु भवन निर्माण में तेजी और मरीजों के रेफरल ट्रैकिंग सिस्टम की भी मांग की गई। और 900 करोड़ रुपए किसी पुल के लिए मंजूर करवाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। जब हुआ है मंजूर तब तक कीरतपुर बिलासपुर सड़क बन गई, जहाँ 3.5 घंटे समय पहले लगता था कीरतपुर से बिलासपुर, तो वो 35-40 मिनट में हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। और जितना ट्रैफिक है कांगड़ा से ऊना, हमीरपुर से ऊना चंडीगढ़ जाने वाला, अब उसमें से बहुत सारा ट्रैफिक जो मंडी कांगड़ा हमीरपुर वाला है वो वाया हमीरपुर, बघेड़, कीरतपुर ये चला गया।
तो इस पुल पे उतना ट्रैफिक होगा भी कि नहीं होगा। एक तो आपको ये कैलकुलेट करना है, मुझे लगता है वो करना चाहिए कि कितना ट्रैफिक अभी है। दूसरा कैलकुलेशन इस पे आनी चाहिए कि जो महतपुर के बाद हिमाचल में जो अंदर लोग आए उनमें से चिंतपूर्णी रोड पे जाने वाले कितने हैं और हमीरपुर रोड पे जाने वाले कितने हैं, और उनमें से भी लठियानी के आगे कितने जाते हैं, या कि बंगाणा से क्रॉस कर जाते हैं दूसरी तरफ को, लठियानी में कितना है। तो इसके 3 चेक पॉइंट होने चाहिए जहां तक मैं देख। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें। नमस्कार।